हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इग्निस डेल्टा वेरिएंट के बारे में। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो 4.89 लाख रुपीस से शुरू होकर 7.30 लाख रुपीस तक की एक शोरूम की कार मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस कार, 3700 mm लेंथ है, 1690 mm हाइट है और 1595 mm विड्थ है इस कार की। कुछ ऐसी मिलती हैं कीज़, लॉक और अनलॉक के स्विचेस बस दिए हुए हैं की में। की फोल्डेबल नहीं है, फिजिकल की ही है वो। हेडलैम्प्स की अगर मैं बात करूँ तो हेडलैम्प्स हेलोजन दिए हुए हैं इस कार के अंदर। बेस वेरिएंट से ही जीटा वेरिएंट तक आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। फॉग लैम्प्स इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। हाउसिंग दी हुई है। स्कफ प्लेट्स इस कार में मिलती हैं जो इसे और भी ज़्यादा एसयूवी लुक देती हैं। बीच में सुजुकी का बढ़िया सा लोगो दिखता है। Talking about the side profile of this car, you get Bridgestone 15-inch steel wheel, which are 195 by 65 R15। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो 180 mm का बहुत ज़्यादा सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करिए मारुति विथ द व्हील बेस ऑफ 2435 mm। तो अगर आप ऑफ रोड ही जाते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं रहने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। Talking about the rear portion of the car, it looks absolutely stunning from rear to। टेल लैम्प्स आपको एलईडी नहीं मिलते हैं, हेलोजन बल्ब ही टेल लैम्प्स में यूज़ किए गए हैं। इग्निस की बैजिंग, बीच में मारुति का लोगो। कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नेक्सा कार्स या मारुति कार्स अब नहीं कर रही, भले ही आप टॉप वेरिएंट लें या बेस वेरिएंट लें। नीचे भी आपको, पीछे की तरफ भी आपको नीचे में स्कफ प्लेट्स मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अप मार्केट और प्रीमियम बना देती हैं इस कार को। बूट की अगर मैं आपसे बात करूं तो बूट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनर नहीं दिया गया, हालांकि एक हिंज दिया गया जिसको आप पुल करेंगे जब आपकी कार अनलॉक रहेगी तो बूट एक्सेस कर पाएंगे आप। द बूट साइज इज़ 268 लीटर्स विच इज़ वेरी नाइस एंड वेल प्रोपोर्शनल बूट विथ पडल लैम्प भी प्रोवाइड कर रहा है आपको मारुति। अगर मैं साइड पोर्शन की बात करूं तो साइड पोर्शन में आपको रियर सस्पेंशन के हिंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। रियर रिमूवेबल पार्सल ट्रे भी प्रोवाइड कर रही है आपको मारुति इस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट में वो नहीं आते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर होता है पार्सल ट्रे अगर आप लॉन्ग जर्नीज या ट्रिप्स करते हैं तो। स्पेयर टायर आपको कार में 14 इंच का नहीं बल्कि 15 इंच का ही स्पेयर टायर प्रोवाइड कर रही है आपको मारुति बेस वेरिएंट से ही। जो आपके कार में मेन टायर्स चारों लगे हुए हैं सेम उसी साइज़ का आपको स्टील व्हील मारुति प्रोवाइड करती है विच इज़ ऑल्सो ब्रिजस्टोन टायर। कर्ब वेट की अगर मैं बात कर लूँ आपसे तो 840 to 865 kgs की ये कार है। कर्ब वेट जिसको नहीं पता है, कर्ब वेट मतलब होता है कि इस कार का कितना वेट है, उसको ही कर्ब वेट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। कलर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 कलर ऑप्शंस में कार अवेलेबल है। नेक्सा ब्लू, टॉर्क्यूज ब्लू, लूसेंट ऑरेंज, ग्लिस्टरिंग ग्रे, सिल्की सिल्वर, पर्ल आर्टिक वाइट, नेक्सा ब्लू विद ब्लैक रूफ, लूसेंट ऑरेंज विद ब्लैक रूफ। तो ये सारे ही कलर ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रही है मारुति। पीछे आप देखेंगे तो एडिडास के जो 3 स्ट्राइप्स होते हैं वैसा ही लोगो मिलता है। कोई भी क्रोम हैंडल्स आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है इस वेरिएंट में। अगर इस ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो क्रोम हैंडल्स आपको नीचे मिलेंगे। यहाँ पर चाइल्ड लॉक के स्विचेस। डुअल टोन थीम रखी गई है इस कार की इंटीरियर कलर्स के लिए, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल वर्क है। रियर सीट की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स इन दिस सेगमेंट प्रोवाइड कर रही है मारुति आपको विथ 60-40 स्प्लिट फंक्शन। वो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फीचर है। अगर आपके यूज़ में एक सीट नहीं है और ज़्यादा लगेज है तो आप 60-40 स्प्लिट सीट का यूज़ कर सकते हैं। लेग रूम और हेड रूम का कोई भी इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है लेग रूम और हेड रूम। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच और आई एम कंफर्टेबल हियर। फ्रंट के डैशबोर्ड की मैं बात करूँगा तो डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता है with this 2-in smart plane infotainment system। सनरूफ का वेरिएंट सनरूफ का ऑप्शन इस कार में आपको नहीं मिलता है।
इंग्रेस और एग्रेस एंगल भी बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो 32 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया हुआ है इस कार को। फ्रंट सस्पेंशंस की अगर मैं बात करूँ तो मैक पर्सन स्ट्रट सस्पेंशंस, और रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो टॉर्जन बीम सस्पेंशन दिए हुए हैं इस कार में। टर्निंग रेडियस 4.7 mm का दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया है इन नंबर्स। मैं कार को इग्निशन पर ऑन करके आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील में किसी भी तरीके का आपको रैपिंग नहीं मिलता है, कोई भी फैब्रिक मटेरियल यूज़ नहीं किया गया। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में वॉल्यूम के बटन्स मिलते हैं म्यूट करने के लिए, और नीचे ब्लूटूथ कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप अपनी कार में फ़ोन पिक या डिक्लाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील आपको इग्निस में ही ये वाला इंट्रोड्यूस किया था मारुति ने, उसके बाद फिर वैगनआर में भी सेम स्टीयरिंग व्हील आता है। कुछ ऐसा मिलता है TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेम इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको टॉप वेरिएंट में भी आता है, इग्निस के अल्फा वेरिएंट में। तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार मैं इसे कहूँगा, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स दिए हुए हैं ऑलमोस्ट यूज़ के, विच आर प्रैक्टिकल इंडीड। MID की मैं बात करूँ तो ट्रिप है, ट्रिप डी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है। टिल्ट मतलब आप सिर्फ उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक अंदर बाहर नहीं कर सकते। मैनुअल AC आपको इस कार में दिया हुआ है, और जैसे ही आप AC का नॉब फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है मटेरियल से। नीचे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है ये, बहुत ज़्यादा ही आपको स्टोरेज स्पेसेस प्रोवाइड कर रही है। 2 इंजन ऑप्शंस पहले मिला करते थे इस कार में, अब सिर्फ पेट्रोल इंजन ही आता है विद 2 ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हैंड ब्रेक की टिप अगर आप देखेंगे तो वो क्रोम फिनिश में दी हुई है। फ्रंट सीट्स ऑफ द कार आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको फ्यूल लिड ओपनर का हिंज दिया हुआ है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं मिलता है इस वेरिएंट में। कूल्ड ग्लव बॉक्स के लिए आपको ऊपर के वेरिएंट चेक करने पड़ेंगे, बट जो स्पेस दिया गया ग्लव बॉक्स का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँगा तो 2 एयर बैग्स ABD विथ ABS प्रोवाइड करती है आपको मारुति बेस वेरिएंट से ही। ऊपर हेलोजन लैंप्स मिलते हैं, और ड्राइवर सनशेड में आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। और ड्राइवर सनशेड जो है वो एक्सटेंड भी नहीं होता है, तो जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो पूरी कवर नहीं होती है इन केस आप काफ़ी सनशाइन में कार चला रहे तो। एयर बैग की बैजिंग मिलती है। को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर भी प्रोवाइड कर रही है मारुति आपको। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन इस कार में नहीं मिलता है किसी भी वेरिएंट में। अगर मैं बात करूं पावर विंडो कंट्रोल्स के, तो पावर विंडो कंट्रोल्स में सिर्फ ड्राइवर सीट जो है वही, ड्राइवर साइड विंडो ही ऑटो में जहाँ पर लिखा हुआ है वही सिर्फ इल्यूमिनेटेड है रेड कलर की, बाकी कोई भी स्विच एलिमिनेटेड नहीं है पावर विंडो से रिलेटेड। अगर आप साइड AC वेंट की तरफ देखें तो इल्यूमिनेशन आप TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कम या बढ़ा सकते हैं साइड से, विच इज़ ऑल्सो वेरी कूल फीचर। लेफ्ट साइड की बात करूँगा तो वाइपर के टॉगल्स मिलते हैं। वाइपर्स ऑल्सो वर्क डिसेंटली वेल, मतलब सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं जो का एक अच्छा थ्रो वाटर का प्रोड्यूस करते हैं। राइट साइड की मैं बात करूँ तो लाइट के टॉगल्स दिए हुए हैं इस कार में, विच इज़ ऑल्सो वेरी टैक्टाइल फील, मतलब जितना भी मटेरियल है ना लाइट से रिलेटेड, जो कंट्रोल से लाइट थे वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ, ऑक्स और CD। आप सेटअप वगैरह कर सकते हैं। चलिए एक बार ऑडियो सुनते हैं इस कार की। सिर्फ 2 ही स्पीकर्स दिए हुए हैं।
Audio quality is decent, not that great because we can't expect everything from 2 speakers. Hazard lamps के switch भी दिए हुए हैं which also work brilliantly well. Now talking about the engine of this car, you get 1.2 liter VVT petrol engine which is very punchy and refined motor because insulation भी दिया हुआ है हुड पर. हुड इज़ नॉट दैट हैवी, उतना ज़्यादा हैवी नहीं फील होता है बूट, अनलाइक मारुति's विटारा ब्रीजा. इट इज़ द ओनली 4 स्टार रेटिंग कार. इग्निस का क्रैश टेस्ट में इग्निस ने 3 स्टार रेटिंग स्कोर किए थे ग्लोबल एंड कैप में. मैक्स टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो 81.80 bhp 6000 rpm पर, और मैक्स पावर की मैं बात करूं तो 113 Nm 4200 rpm पर प्रोवाइड करती है आपको ये कार. ओके, तो अब मैं बात करूंगा स्टीयरिंग फीडबैक की. मैंने एक क्लिप इसीलिए शूट की हुई है आपको स्टीयरिंग फीडबैक देने के लिए. वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्टीयरिंग व्हील है सेगमेंट में इस कार में. बहुत ज़्यादा फ्लूइड स्टीयरिंग व्हील है. इफ़ यू आर यूजिंग दिस कार इन हैवी ट्रैफिक यू विल ईजिली क्रूज अराउंड द कॉर्नर्स. कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी इस कार से रिलेटेड. जितने भी अर्गोनॉमिक्स हैं ड्राइवर सीट से हैं पोजीशन पे जब आप बैठते हैं तो ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो आप ना कर पाएँ. सारी ही चीज़ें आपकी रीच और रेक में रहती होती हैं. और हाई स्पीड्स पर भी स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है. बस हालांकि थोड़ा सा इशू तब बन जाता है जब आप 140 के ऊपर जाते हैं, तो जो कर्व फिट कम है इस कार का 850 kg की जो एक कार है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है हाई स्पीड्स में. बट मैं उतना आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा 140 जाने के लिए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी क्वेरीज़ या सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. आप अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी आप मुझे ब्रीफिंग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Gonna give it a shot, only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.